ईद मिलाद उन नबी यानी 12 वफ़ात का पर्व आज देश भर में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। नई दिल्ली के कई इलाकों में मस्जिदों और घरों को खूबसूरती से सजाया गया, जुलूस निकाला गया और लोगों ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के जीवन और उनके संदेशों को याद किया। आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये गोपाल विहार मस्जिद की, जहां भारी संख्या में लोग एक साथ नमाज अदा करने पहुंचे। समाज में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने वाले इस खास दिन को लेकर स्थानीय मुस्लिम समाज में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मस्जिद में दरूद ओ सलाम और तकरीर का आयोजन हुआ। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। कैमरे पर सीधी झलक शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली से ABP न्यूज़ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। रोहिणी के गोपाल का त्योहार आज जश्न से मनाया जा रहा है। तो मौजूदगी हमारी है विजय विहार रोहिणी के अंदर हमारे साथ बात की। सबसे पहले इसके बारे में बताएं। पहले मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि हमारे सरकार आकाए-ए-नादार अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम पैदाइश के दिन पूरी कायनात में खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरे मुल्क और हर जगह धूम मची हुई है सरकार की आमद के लिए। इसलिए हम सब अहले वतन की तरफ से सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, सरकार की आमद की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून से शांति रहे और या रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सबके में हम सबको खुशहाल जिंदगी अता करे। आमद की सरकार की आमद मरहबा, महबूब की आमद मरहबा। रब्बुल आलमीन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी दुआ कबूल करे। उन्होंने बहुत हमारे साथ कंधे में कंधे मिला करके हमें बहुत कोऑपरेट किया है, कोई दिक्कत नहीं आई। आज हम बात करेंगे इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है, अगर हम बात करें तो अमन का पैगाम देता है। उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को क्या बताएंगे जिसमें लाखों हजारों करोड़ों लोग देख रहे हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब। महबूब के मतलब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ए महबूब हमने आपको पूरी दुनिया में रहमत बना के दी। वो सबके लिए है, किसी एक धर्म एक मजहब के लिए नहीं, वो सबके लिए रहमत है। जी बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और बताएंगे आज जो ईद मिलाद नबी जो जश्न का जो त्योहार मनाया जा रहा है किस खुशी के मौके पे। हमसे आपको कोई दिखा रहा हो जैसे हजार की संख्या पे लोग यहाँ पे पहले 4 बजे प्रोग्राम से इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब ये तादाद करीब कई हजार इकट्ठा हो। मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पूरी दुनिया हुजूर के पैदाइश के मौके पर सारी दुनिया इस्लामिक झंडे लेकर खुशियाँ मना रहे हैं। पूरे देश में पूरे गाँव में लोग झंडियाँ लहराकर खुशियाँ मना रहे हैं। मैं आपके चैनल पे यही कहना चाहता हूँ कि आज 15 वर्ष से 12 रबीउल फ़ुरूख़ यानी हुजूर के पैदाइश की खुशियों में हम सारे मुसलमान भाई आज के इस अच्छे दिन में इकट्ठा हुए हैं और हम जश्न आमद हुजूर के इश्क में इस कदर झूम उठे हैं कि सामने वाले दाएं बाएं राइट लेफ्ट जो इंसान है उसको हम यही बताना चाहते हैं कि हम अभी तक पीछे हटने वाले में से नहीं है। कोई लोग हमारे मजहब के बारे में कुछ भी सोचे, हम अपना मजहब इस्लाम तो एक ऐसा धर्म है जो सच्चा पैगाम देता है। जी 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 हम अपने मजहब के शान में और हुजूर की पैदाइश की इश्क में ये आशिकाने मस्जिद ये बता रहे हैं सारे दिल्ली वाले को कि हमारे मुसलमान धर्म में भी जान है। मुसलमान धर्म एक ऐसी धर्म है जो पिछले कई वर्षों तक मेरा एज अभी तकरीबन 20 वर्ष है, मैं ये खुद नहीं कह सकता कि मुसलमान धर्म इस दुनिया में कब आया था, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ सभी आवाम को कि मुसलमान धर्म जो है वो सबसे आगे, सबसे ऊपर और सबसे आला रहेगा और रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा, रोहिणी का दिखा था आज ईद मिलाद नबी का जो त्योहार है जश्न के साथ मनाया गया। और इसमें मैं आपको इसकी तस्वीर दिखा रहा रोहिणी का, आप देख रहे हैं शाहिद वसीम खान के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल जब्बार शमे रज़ा मस्जिद गोपाल विहार का इमाम। खासकर जो आज प्रोग्राम हुआ माशाअल्लाह शमे रज़ा मस्जिद गोपाल विहार की जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रोग्राम जुलूस मोहम्मदी निकाला गया और माशाअल्लाह स्टार्टिंग जुमा के बाद
काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यहाँ तक कि सब लोगों ने बड़ी खुशी से इसमें हिस्सा लिए, शामिल हुए। ऐसा लग रहा था कि जो है मामला गड़बड़ है, लेकिन जो है ना आदमी बढ़ते चले गए और इतना ज़्यादा लंबा प्रोग्राम हो गया, इतनी तादाद बढ़ गई। लगभग शमे रज़ा मस्जिद गोपाल विहार से लेकर 40 फुटा रोड पूरा भरा हुआ, 40 फुटा से लेकर आखिर तक चुना भट्टी तक आदमी ही नजर आ रहे थे। और बारिश भी हुई माशाल्लाह, लोगों ने उसमें बड़ा मजा लिया। होने के बावजूद फिर भी जो प्रोग्राम बहुत जबरदस्त रहा। बस प्रोग्राम क्या, वो मोबाइल थोड़ा था वाकई, वरना तो सब लोग भीग ही रहे थे और सब लोगों ने डट के मुकाबला किया। अगर बारिश ना होती तो बिल्कुल मतलब विश्राम चौक पे भीड़ जाती। फिर भी माना बारिश कोई नहीं है, कोई ममानियत नहीं थी, बड़े अच्छे अंदाज में लोग शामिल हुए। यहाँ तक कि चूना भट्टी रोड और खन्ना मीट रोड पे जो छोटी मस्जिद का जुलूस था वो भी मुलाकात हुई, मिलाप हुआ। उसके बाद एनसीबी रोड हम लोग निकल आए बाहर, फिर वापस होते हुए चूना 40 फुटा रोड मलिक प्रॉपर्टी के जस्ट बगल में महादेव चौक के बगल में तो होते हुए और अपने शमे रज़ा मस्जिद गोपाल विहार वापस आ गए। लेकिन दोनों का जुलूस का जो भीड़ का ज़्यादा मामला था, माशाल्लाह अच्छी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफ़ी तादाद में लोग शामिल हुए और बड़ा मज़ा आया। सबसे बड़ी खुशी का दिन और खुशी के टाइम पर यहाँ पे मस्जिद शमे रज़ा पर आके 5 मिनट का प्रोग्राम, 15 मिनट का प्रोग्राम हुआ, बयान हुआ, नात शरीफ पढ़ी गई और रसूल के बारे में कुछ बयान किया गया, बताई गई। खासकर दुआ के बाद तबर्रुक का भी इंतजाम था और जो हमारे खुर्शीद साहब इन्होंने तबर्रुक का इंतजाम किया था और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो जुलूस चल रहा था उस वक्त जो है बहुत सारे लोगों ने केले का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, रोटी का इंतजाम किया, हर चीज का इंतजाम, खाने पीने का किसी को कोई परेशानी हुई। और यहाँ तक आते आते बड़े अच्छे अंदाज में हम लोग सब बहुत सुकून हाफिज के साथ अपने मंजिल मकसूद तक शमे रज़ा मस्जिद गोपाल विहार। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी है हमारे हिंदू भाई, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, हमारे जो एरिया का जोन के जो पुलिस प्रशासन है, वो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने खूब हमारे साथ मेहनत की, कंधे से कंधा मिला के चले और कहीं भी कुछ घटना नहीं घटने दिया। बहुत हम लोगों ने शांति के साथ, अमनो अमान के साथ हमने जुलूस निकाला। जो विजय विहार का एरिया है माशाल्लाह, यहाँ पे जो हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, इसमें तो कोई इसको जो राय नहीं है। सीधे सवाल है, बिल्कुल बताएं। विजय विहार, रोहिणी, औंधिका, गोपाल विहार के अंदर अगर मुसलमान जितने हैं उससे कहीं ज्यादा हिंदू भी हैं, बिल्कुल सही बात है, उस धर्म के लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे कंधे के साथ लोग कंधे से कंधा मिला के चले आप लोगों के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुर्शीद आलम शमे रज़ा गोपाल विहार की तरफ से यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो जुलूस बाद नमाज जुम्मा निकाला गया, जुलूस निकालने के बाद लोग जुड़ते चले गए। 40 फुटा रोड होते हुए भी आवाम हमारे यहाँ के 400-500 लोग थे और जैसे जैसे जुलूस चलता चला गया, लोग सहयोग करते चले गए, कुछ खाने से, कुछ पीने से, कुछ किसी चीज से, लोग आते ही चले गए, हमारे साथ जुड़ते चले गए। लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। सर आप ये छोड़िए, जब बारिश हुई, बारिश होने के कारण काफी लोग तादाद में बढ़ चुके थे। कईयों ने सहारा दिया, कईयों ने पानी दिए, कईयों ने बोला भाई से बैठिए हमारे यहाँ, समोसा खिलाया, कुछ भी XYZ, पन्नियां वन्नियां दी, सर आपका मोबाइल ना भूल जाइए ना। ये सब प्यार ही तो है हमारा, या पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देता है हमारे यहाँ से कि भाई साहब ये जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भाई हैं हमारे, काफी सपोर्टिव हैं। आप ये देखिए, हम किसी भी गली से जुलूस निकाले, हर गली के अंदर गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो पिछले वर्षों से जो आपका प्रोग्राम चल रहा था, उससे ज्यादा लोग बारिश होने के बावजूद ज्यादा लोगों ने शिरकत किया? ऐसा क्या? ऐसी बात नहीं है, क्या तैयारी थी? नहीं, ऐसा कोई खास तैयारी नहीं थी। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपना वो था हमारा आज के दिन, उनकी जो पैदाइश का वो था, उसमें लोग, और दूसरी बात क्या है कि काफी लोग छुट्टी पे भी थे और छुट्टी मारी। और दूसरी बात क्या है कि सर काफी आवाम का मैं शुक्रगुजार करूंगा कि वो लोग हर चीज में बढ़ चढ़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ रहते हैं। और उसके बाद में शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ के पुलिस प्रशासन का, शुक्रिया अदा करूंगा हमारी यहाँ की अहले कमेटी का, जो सारी चीज को बंदोबस्त करते हुए पहले ही पुलिस प्रशासन से रूट वगैरह फाइनल करते हुए और सब कुछ, कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मैं शुक्रिया करूंगा आवाम का, जो बिल्कुल तसल्ली से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है। और आज के दिन मैं आप सबके का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ गोपाल विहार से। आज ईद मिलाद नबी का त्योहार जश्न से मनाया गया। हमारे साथ मौजूद है मस्जिद के इमाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप सभी हज़रात को, खासकर देशवासियों को, अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया
और काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। माशाल्लाह बड़ा बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा और मिलजुल के लोग काफ़ी खुशी से जो है शामिल भी हुए और हमारा जुलूस का टाइम टेबल इंशाल्लाह जो दिया गया था वो अपने टाइम पर जो है निकाला गया और टाइम पर हम लोग अपने मंजिल पर पहुंच गए और एक दूसरा जुलूस का मामला था तो वो भी टाइम पर पहुंच गए और वो काफ़ी तादाद में लोगों ने इमाम साहब आज आपसे बात करेंगे, जब ये कारवां शुरू हुआ था तब 1000 की संख्या में लोग थे, लेकिन जैसे कारवां बढ़ता गया चलता रोड से विजय विहार काउंसिल की तरफ तो, वैसे कई हजार लोग इकट्ठा हो गए। कैसे इसे बड़ी महफिल को आपने संभाला? ये तो रसूल की मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत हुई और शामिल होते चले गए और इस तरीके से काफिला बढ़ता गया, हम लोग मंजिल को तय करते चले गए। सबसे बड़ी चीज क्या बात है जो इकट्ठा है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। जो ये विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसी चीज को लेकर आदमी लेके चला तो कोई बात नहीं होगी, न कोई कहीं किसी को कोई परेशानी हुई, आराम से जा रहे हैं, खाना पीना सब कुछ हो रहा है, कोई हुड़ंगबाजी नहीं हो रही है, कोई बदमाशी नहीं कर रहा है, बड़े अच्छे प्यार से नाश्ते पढ़ते गए और कोई बंदा जो खाली बैठा हुआ तो बना। इमाम साहब आज हम आपसे बात करेंगे, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो सच्ची रास्ते पे चलाता है। अगर हम बात करें तो जो इस्लाम धर्म है कभी भी जो है कभी बुराई के रास्ते पे चलाता। तो मैं सबसे पहले मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे वो जानना चाहते हैं, इस्लाम जो हमेशा नसीहत देता है अमन और चैन का पैगाम देता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर कोई इस्लाम को मानता है तो ला इकराह फिद दीन, कोई दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर फॉलो करता है, उस पर अमल करता है तो रसूल की तालीमात पर अमल करता है। किसी के घर की या उसके किसी के बाप की जाकिर नहीं होती है। ये हमारे सबसे बड़े जो रहमतुल आलमीन है उनकी जो है तालीम है कि अपने बड़ों में मोहब्बत, छोटों में शफकत रखो और सबसे ज्यादा अपने अखलाक के ऊपर, किरदार के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी है और हम लोग को उससे राग़िब भी किया कि हमको अपने अखलाक को सही करना चाहिए। अखलाक के जरिए से आज आदमी जितने सारे जुड़ते चले गए, कहीं कोई कोई ऐसी बात नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारा स्टाफ भी बड़ा माशाल्लाह हमेशा साथ देता है और लगभग 1 किलोमीटर के अंदर मेरे ख्याल से सब यहाँ पे मौजूद हैं। इतनी दूर तक दूरी होगी मेरे ख्याल से कि आदमी जुड़ता चला गया और कारवां बढ़ता चला गया, लोग जो है आते चले गए। इमाम साहब मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं तो उससे धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं कि धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब जो लोग उल्टा सीधा बोलते कहते इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इस्लाम को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं। पहले बात तो कुरान शरीफ में है, वला तसब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाह, किसी को गाली मत दो। ठीक है, अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो पलटवार हमारे ऊपर करेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर कोई गलत करता है, बल्कि रसूल की ताज़ीम, रसूल की अहमियत, रसूल की इज्जत, अगर कोई उनके ऊपर उंगली उठाता है ना, अपने खुद कुल्हाड़ी मारता है, समझ लीजिए। अगर अल्लाह के ऊपर कुछ करता है तो वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। ये किसी एक की बात नहीं है, जिसने भी अल्लाह के ऊपर उंगली उठाई और रसूल के ऊपर उंगली उठाई, जैसे कि एक सूरज है, सूरज को थूकना अपने ऊपर थूकना, समझ लीजिए। इसी तरीके से हमारे अंदर इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान के देशवासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज आप? मैं यहाँ यही देना चाहता हूँ कि अभी जो सैलाब का जो पंजाब का जो सैलाब आया हुआ है, अगर हो सके कोई भी आदमी हो बढ़ चढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए। चाहे उसमें हम ये नहीं कह रहे कि फला आदमी हो, तभी बेचारे अफसोस होता है कि ऐसी सी भैंसें बेचारी तंदुरुस्त बोटी ताजी और बेचारी जेना उसमें कोई रास्ता नजर नहीं आया। जो बचे हुए हैं, जो परेशान हाल है, उनकी मदद करनी चाहिए। और जहाँ कहीं भी, खासकर मुसलमानों के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि रसूल की आमद पर जिस तरीके से आदमी लुटाता है, अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत देता है। तो हम सबको बढ़ चढ़ के, कोई भी आदमी हो, इंसान के नाते हमको सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपका जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप? जी जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी जो पंजाब के मामलात है इस वक्त, हम सारे देशवासियों की तरफ से मिल करके, कोई धर्म कोई मजहब नहीं, हम एक इंसानियत के नाते, अखलाक के नाते, हमारा इस्लाम यही सिखाता है अगर पड़ोसी कोई बीमार है उसकी भी मदद करो। कोई मजहब की बात नहीं है, हम सब पंजाब के लोगों के लिए सवाल है, इस्लाम एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा मजहब है जो हमें सच्चाई के रास्ते पे चलाता है, सच्चाई का पैगाम देता है। हाँ, इस्लाम में ये है कि हम सबको ये अमन और सुकून और खुशहाली के लिए कहता है कि सबको भाईचारगी पेश करो। वो ये नहीं कहता कि मुस्लिम से आप प्यार करो, हिंदू से नहीं। हमारे सारे मुसलमान और हिंदू भाई, हम सबको हम साथ में मोहब्बत से पेश आते हैं और इस वतन के लिए। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? जी भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सभी मुल्कवासियों को ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी मुबारकबाद। और मुल्क में हम लोग यही यहाँ से दुआ करते हैं, हमारे इमाम साहब हुआ है, हम लोग जितनी भी इमाम दुआ करते हैं कि पहले तो जो पंजाब में जो सैलाब आया हुआ है,
अल्लाह सबकी जो बचे हैं उनकी जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, और जो लोग जा चुके हैं उनको के अहले खाना को सब्र दे। वहाँ बहुत बड़ी त्रासदी आई है इस वक्त, मतलब बहुत कहर आया हुआ है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं इस मौके पर, इस रहमत वाले दिन के मौके पर, कि रहमत वाले रसूल के सदक़े तुफ़ैल में उन सबको मालिक वहाँ का बेसहारों का सहारा पैदा करे और वहाँ अमन व अमान कायम हो, खुशहाली कायम हो। दोबारा से जो पंजाब हमने देखा है, जो सुना है, वो पंजाब हमको दोबारा रचे बसे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।